नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आज हम आपके लिए लेकर आए दोस्तों यहाँ पर रीट एग्जाम का प्रारूप टेस्ट पेपर जो आपको क्रैक करना होगा पूरा। दोस्तों यहाँ पर 80 से 90% ये पेपर आपको पूरा करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या होगी। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पेपर होगा, सामाजिक अध्ययन का आपका पेपर होगा। तो देखिएगा, जमकर इसको क्रैक कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर जो भी स्टूडेंट नए हो जुड़ जाइएगा आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर। दोस्तों यहाँ पर कल आपने देख लिया होगा दोस्तों यहाँ पर कलाम एकेडमी का पेपर जो कि हमने जो सिलेबस तैयार किया है दोस्तों यहाँ पर 140 वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराए हैं। दोस्तों यहाँ पर क्रैक कोर्स करवाया है, सभी क्वेश्चन हूबहू मिल रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम। अगर आपने वो पेपर देखा है और हमारा कोर्स बिल्कुल पूरा किया है तो देखना उसमें से आपको 90 से 80% प्रश्न बिल्कुल सेम टू सेम मिल रहे हैं। मिलने का कारण क्या है? मिलने का कारण यही है क्योंकि जो आरवीएससी के जो कोर्स है वो पेपर बनाया गया है और यहां पे जो आपका कोर्स तैयार किया जा रहा है वो आरवीएससी की जो बुक है उनके माध्यम से बनाया जा रहा है दोस्तों यहाँ पर। तो तैयार हो जाएगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के पेपर को क्रैक करने के लिए। उसके बाद एसएसटी सामाजिक अध्ययन के पेपर को क्रैक करेंगे दोस्तों यहाँ पर। इसमें आप जितनी परसेंटेज है बनानी है वो बना लो दोस्तों यहाँ पर, ये मौका है आपके पास है और इन प्रश्नों को याद कर लो दोस्तों यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन आपको अनिवार्य है करने दोस्तों यहाँ पर। जो भी स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल का है उनको बिल्कुल 30 में से 30 बिल्कुल सही करने हैं दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना, ये तो आपको टारगेट रखना है। अगला देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिएगा, यानी कि शिक्षक को बालक के चरित्र निर्माण में योग्य देने के लिए किस विधि को अपनाना चाहिए बताइएगा। सपोज करो आप एक शिक्षक हो तो आप बच्चों का चरित्र निर्माण करने के लिए दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार की विधि को अपनाएंगे? सबसे पहले ऑप्शन आपके सामने, करेक्ट आंसर बताइएगा सभी। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, बालक को नियमित रूप से नैतिक शिक्षा देकर बालक की मूल प्रवृत्तियों का दमन करके और यहां पर बालक के न करके और बालक के अच्छे विचार और इच्छाओं एवं प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करके दोस्तों यहां पर ये अच्छे चरित्र का निर्माण कर सकते हो आप। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, अगला क्वेश्चन है यहां पर देखिएगा, नेक्स्ट है, बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने, करेक्ट आंसर बताइएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पारिवारिक संघर्ष से, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, अधिगम है, बताना होगा अधिगम क्या है? ऑप्शन आपके सामने, करेक्ट आंसर बताइएगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुभव एवं प्रशिक्षण और द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना अधिगम कहलाता है, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैनिक आपको नहीं होना है एग्जाम हॉल में दोस्तों यहाँ पर। अगर जो स्टूडेंट पैनिक हो गया तो आपको पता है कि पेपर में गलती जरूर करके आएगा, लेकिन आप पूरे दिल और दिमाग से पेपर को क्रैक करना होगा दोस्तों। मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र एक ऐसी विषय है, अगर आप उस पर ध्यान दोगे या अगर आप माइंड से प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली दोस्तों यहाँ पर वो प्रश्न आपके माइंड से निकलकर सही हो जाएगा। क्योंकि देखिएगा इसमें यानी कि 10 क्वेश्चन तो ऐसे पूछे जाते हैं वो तो आपको याद करने होंगे पूरी तरह से। कोई वैज्ञानिक का नाम पूछ लेता है, सिद्धांत का नाम पूछ लेता है और 20 क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जाएंगे जो कि आपसे रिलेटेड होंगे, आपके बचपन से रिलेटेड होंगे और जहां से आपने जिंदगी स्टार्ट की थी वहां से वो क्वेश्चन निकलना स्टार्ट हुए थे दोस्तों यहां पर। अगर गौर करें तो इस स्थिति से हम गुजरे हैं दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि ऐसा चिंतन जिसका संबंध वास्तविकता से होता है वह क्या कहलाता है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर बताइएगा 5वें नंबर का। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यथार्थवादी चिंतन, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर।
मन का चिंतन यथार्थवादी चिंतन होता है, हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वास्तविक संबंध, वास्तविकता को यानी कि दर्शाने वाला यथार्थवादी चिंतन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा, 20वीं शताब्दी को बालक किस शताब्दी किसने कहा है, बताना होगा। करेक्ट आंसर सभी का एडलर ने, गुड इन्फ ने, या फिर क्रो ने, या फिर स्टिंग ने। तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्रो ने कहा था दोस्तों यहाँ पर कि 20वीं शताब्दी को बालक किस शताब्दी ने किसने कहा था दोस्तों यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला देखिएगा यहाँ पर, किस नियम के अनुसार बच्चे अपने माता पिता की सच्ची अनुकृति नहीं होते। ऑप्शन आपके सामने बताना होगा। ये सिद्धांत तो आपको याद करने होंगे, वैज्ञानिकों के नाम, नियम, ये तो आपको याद करने होंगे दोस्तों। यहाँ पर ज्यादा नहीं है, ये ज्यादा आप 300 से 400 याद कर लोगे तो उसमें से आपके 10 क्वेश्चन पूछेगा ऐसे, तो जिनमें से आप 8 से 7 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट करके आओगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भिन्नता का नियम। जी हाँ, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, व्यक्तिगत भिन्नता का आधार है कौन सा है, ऑप्शन आपके सामने बताएगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है सभी का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9वें नंबर का क्वेश्चन है, सामान्य बालक संवेगात्मक रूप से होता है, कैसा होता है बताइएगा, संतुलित, असंतुलित, असाधारण, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संतुलित होता है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, किस अवस्था में विचारों में परिपक्वता आ जाती है, ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताइएगा। शिशुअवस्था, बालावस्था, किशोर अवस्था, या फिर प्रौढ़ावस्था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, किशोर अवस्था। जी हाँ, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बताइएगा, बाल अवस्था में बालक का व्यक्तित्व होता है, बताना होगा कौन सा व्यक्तित्व होता है बालक का बाल अवस्था में, बहुमुखी, अंतर्मुखी, उभयमुखी, या फिर शर्मिला। तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अंतर्मुखी, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वंश परंपरा द्वारा गुणों का स्थानांतरण होता है, बताना होगा शारीरिक, मानसिक, ए और बी दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, मानसिक और शारीरिक। यहाँ पर देखिएगा, वंश परंपरागत द्वारा गुणों का स्थानांतरण होता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब और कहां की गई थी, ऑप्शन आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बताइएगा, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जर्मनी के लिपिजिंग स्थान पर की गई थी दोस्तों यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्लीज बताना आप कि आपने कौन से भाग में कितने प्रश्न सही किए हैं, एसएसटी में आपने कितने किए हैं और यहाँ पर मनोविज्ञान में आपने कितने किए हैं, जरूर बताना दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वें नंबर का क्वेश्चन है, किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्तियों के विकास का नाजुक समय है, यह कथन किसका है, बताना होगा, स्किनर का, वुडवर्थ का, या फिर वैलेंटाइन का, या फिर हार्वर्ड का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वैलेंटाइन का हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किशोर अवस्था बड़े संघर्ष तनाव में तूफान की अवस्था है, यह कथन किसने कहा था बताइएगा, स्किनर, थॉर्नडाइक, फ्राइड, या फिर स्टेनली हॉल ने। तो इसका सही आंसर स्टेनली हॉल ने कहा था, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो किशोर अवस्था होती है दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही कहा था कि ये तूफान जैसी होती है। यहाँ पर जो किशोर अवस्था में व्यक्ति है वो कहीं पर भी जा सकता है, बुरी संगत में भी पढ़ सकता है, अच्छी संगत में भी पढ़ सकता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताइएगा, 16वें नंबर का है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता कौन सी है, ऑप्शन आपके सामने है, बताना होगा करेक्ट आंसर।
मतलब अंतर्मुखी का मतलब है हमेशा जो व्यक्ति होता है वो अपने अंदर से घुटता रहता है दोस्तों, यहाँ पर हमेशा घुटता रहता है, वो अपनी बात किसी के साथ शेयर नहीं करता है और वो मतलब एकांत में रहना पसंद करता है। तो इसका सही आंसर बताइएगा। कम बोलने वाला व लज्जालू, या फिर दोस्तों के साथ हंसी मजाक में भाग लेना पसंद नहीं करना, या फिर संदेश और संकालू स्वभाव का एकांतर प्रिय है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा अंतर्मुखी, देखिएगा प्रश्न पर जोर डालिए। अंतर्मुखी का मतलब है दोस्तों यहाँ पर अंतर की बात, अंदर की बात, किसी को ना बताना दोस्तों। यहाँ पर ये इस तरह से आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ो, तभी जाकर प्रश्न का आंसर ऑटोमेटिक आपका सबकॉन्शियस माइंड से निकलकर कॉन्शियस माइंड में आएगा दोस्तों। यहाँ पर अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वें नंबर का क्वेश्चन है, अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, उपयोग का नियम, या फिर मनोवृत्ति का नियम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आंशिक क्रिया का नियम। जी हाँ, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, शारीरिक विकास का क्षेत्र है कौन सा है? करेक्ट आंसर बताइएगा। तो इसका बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयोग सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहां पर 19वें नंबर का क्वेश्चन है, प्रबलन सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है? आवश्यकता की पूर्ति, आवश्यकता की नहीं, या फिर कार्य क्षमता, या फिर मानसिक योग्यता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आवश्यकता की पूर्ति। जी हाँ दोस्तों, ये प्रबल सिद्धांत का मुख्य आधार है। अगला देखिएगा यहाँ पर, यानी कि वृद्धि शिक्षण करके सर्वप्रथम व्यक्तिगत भिन्नताओं का मापन किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने है, केंटल ने, बिने ने, या फिर गॉल्ट ने, या फिर हिलगार्ड ने? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल बिल्कुल सही है, यहाँ पर बिने ने किया था, ऑप्शन आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर 21वें नंबर का क्वेश्चन है, आत्मा का संकेंद्रीय भाग है कौन सा है? बताना होगा केंद्रीय भाग कौन सा है आत्मा का? व्यवहार, व्यक्तिगत बुद्धि, या फिर कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पर आदतें होती है कैसी होती है? जन्मजात पर आधारित होती है, अर्जित हुई होती है, दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं? आदत कहां से ग्रहण करते हो आप बताइएगा, दिमाग पर जोर डालिएगा। आदत कहां से ग्रहण करते हो? अच्छी आदत, बुरी आदत, ये सभी कहां से आती है? भाई आदत अर्जित करते हो आप, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ध्यान में सहायक आंतरिक दशा है कौन सी है? बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मानसिक तत्परता। जी हाँ, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पर 24वें नंबर का क्वेश्चन है, आदत है व्यक्तित्व का आवरण है किसने किसने कहा था? कैलिपर ने, या फिर गेरेंट ने, या फिर मर्सेल ने, या फिर लेडेंट ने? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कैल्पर ने किया था। जी हाँ दोस्तों। अगला देखिएगा, 25वें नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि मानसिक रोगों का मनोवैज्ञानिक कारण है क्या है? बताइएगा, सामाजिक तनाव, दूषित समाज, प्रजातीय भेदभाव, या फिर उपयोग सभी? तो ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर यानी कि उपयोग सभी, देखिएगा सामाजिक तनाव होता है, यानी कि घर में जो भी सामाजिक, यानी कि जहां पे गृह कलेश होता है, जो भी होता है, लड़ाई दंगे वगैरह होते हैं, यहाँ पे सामाजिक तनाव पैदा हो जाता है। दूषित समाज, अगर जैसा आपका समाज होगा दोस्तों, यहाँ पर अच्छा समाज होगा तो यहाँ पर आपका मानसिक बहुत अच्छा होगा, और यहाँ पर देखिएगा दूसरे समाज बहुत प्रभाव पर डालता है, और प्रजातीय भेदभाव ये भी होता है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वे है? बताना होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 26वें नंबर का है, आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिएगा मंदबुद्धि बालक, कम गति से सीखने वाला बालक,
और समस्यात्मक बालक, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयोग सभी। अगला देखिएगा 27वें नंबर का क्वेश्चन है, मानसिक रूप से बिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी? ऑप्शन आपके सामने बताएगा, तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्य को मूर्त रूप से समझना। जी हां दोस्तों, अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर 28वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक मंदबुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है? बताना होगा। सीखने की मंदगति, शारीरिक दोष, या फिर अमूर्त चिंतन का अभाव, या फिर मौलिकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौलिकता, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है दोस्तों, पर जितना हो सके हमारे द्वारा देखिएगा 45 मॉडल टेस्ट पेपर जारी कर दिए दोस्तों, यहाँ पर वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और 140 अगर आप देखना चाहते हो, यानी कि कोर्स को क्रैक करना चाहते हो पूरी तरह से, तो 70 नंबर वीडियो से स्टार्ट करना और यहाँ पर 140 में नंबर वीडियो पर छोड़ना दोस्तों। यहाँ पर पूरा कोर्स आपका वहां पर क्रैक हो जाएगा और प्रत्येक कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो वहां पर। और ध्यान रखना, जो हैज वाले वीडियो आ रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, अब आपको ये आपकी एग्जाम को क्रैक करने में बहुत साबित होने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रखना, अब तक 11 वीडियो हैज वाले 11 वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मौलिकता हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। अगर आप टीचर हो और आपके किसी बच्चे की जिज्ञासा है, कोई प्रश्न पूछता है, कोई आपसे कोई सवाल करता है, कोई बच्चा है, तो उसकी जिज्ञासा को शांत करने का सबसे असर तरीका आपके पास कौन सा होना चाहिए? बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा करेक्ट आंसर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई होती है तो उसका समाधान करना, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बच्चा प्रश्न आज पूछ रहा है और उत्तर आप कल बुक से निकाल कर दोगे, ऐसा थोड़ी करना है, ऐसा नहीं करना है। अब बिल्कुल तुरंत जवाब देना चाहिए दोस्तों यहाँ पर, तभी जाकर जो बच्चे का उत्साह है वो बढ़ता है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 30वें नंबर का क्वेश्चन है, एक बालक अध्यापक द्वारा डांट पड़ने पर घर जाकर अपने छोटे भाई को पीटता है। बताना हो ये कौन सा वो है, समन या फिर प्रतिगमन या फिर विस्थापन का सिद्धांत या फिर दमन का सिद्धांत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विस्थापन का सिद्धांत। अपनी गुस्सा या अपनी जो गुस्सा है अपने अंदर जो भी दोस्तों यहाँ पर जो भी है उसको यहाँ पर विस्थापन के द्वारा वो किसी दूसरे बालक पर उतारता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा जब भी आप यहां पर कोई प्रॉब्लम में हो, कोई यहां पर अपन नॉर्मल बोले तो बहुत ही ज्यादा टेंशन में होते हो, तो आप किसी न किसी चीज पर गुस्सा को उतारते हो, वो विस्थापन कहलाता है दोस्तों यहाँ पर, तब ताकि आपको थोड़ी सी तसल्ली मिलती है। अब देखिएगा सामाजिक अध्ययन का पेपर आपके सामने आ चुका है, 4 भाग है दोस्तों यहाँ पर, चौथे नंबर का खंड है दोस्तों यहाँ पर, इसको भी आपको क्रैक करना होगा। और देखते हैं जो यहाँ पर शिक्षण शास्त्र का है वो किस किस ने क्रैक किया है। प्लीज यहाँ पर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और जितने भी स्टूडेंट है दोस्तों यहाँ पर अब प्लीज लाइक कर दो। देखते हैं देखने कितने स्टूडेंटों ने वो पेपर क्रैक किया है। अब आपको सामाजिक अध्ययन का पेपर पूरी तरह से क्रैक करना होगा दोस्तों यहाँ पर। टोटल 60 प्रश्न पूछे जाएंगे और बुक करने अनिवार्य है दोस्तों यहाँ पर। अब देखिएगा पहला स्टार्ट कर लेते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में बहने वाली अधिकांश नदियों का पानी कहां जाता है? मैंने आपको पहले भी बताया दोस्तों यहाँ पर कि भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश में से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में जाता है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आक्कलवुड फास्कल पार्क किस उद्यान का भाग है? मासिया सफारी का, या फिर राष्ट्रीय मरु उद्यान का, या फिर गजनेर अभ्यारण्य का, या फिर वन विहार का? तो इसका सही आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मरु उद्यान का, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायत शैली के मंदिरों की, जो मंदिरों की शैली के सर्वप्रथम उदाहरण कहाँ मिले हैं राजस्थान में? जो मैंने आपको बताया था पंचायतन शैली के मंदिर कैसे होते हैं, एक मंदिर होता है उसके चारों तरफ 5 मंदिर होते हैं, पंचायतन शैली के मंदिर कहा जाता है। और ये राजस्थान में कहां पर है? बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ओशिया में है, और ओशिया कहां पर है? जोधपुर में है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान राज्य महिला आयोग का मुख्यालय कहां स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर में। जी हां, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? बताइएगा, पूर्वी मैदान, हाड़ौती का पठार, गग्गर का मैदान या फिर पश्चिमी मरुस्थल का? तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा, राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पश्चिम मरुस्थल का सबसे अधिक विस्तार है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर 6वें नंबर का। सवाई जयसिंह ने किस स्थान पर वेधशाला का निर्माण करवाया था? दिल्ली, बनारस, उज्जैन, मथुरा, जयपुर या फिर उपयोग सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयोग सभी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, बाजरे का उत्पादन किस प्रकार की मृदा में अधिक किया जाता है? लूमी मृदा, जलोढ़ मृदा, बालू मृदा या फिर चिकनी मृदा में? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों यहां पर, यानी कि बालू मृदा में यहां पर यानी कि बाजरे का उत्पादन सबसे अधिक होता है और ये मिट्टी उसके लिए उपयुक्त है। आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, रिजर्व बैंक से संबंधित है दोस्तों यहां पर, भारतीय बैंकों के लिए नीति बनाने का कार्य किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, वित्त मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा दोस्तों यहां पर, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में सब्सक्राइबर बहुत कम आए हैं दोस्तों यहां पर, क्या बात है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, पेपर अच्छा नहीं है? अरे भाई ये पेपर आपके आरवीएससी पर बनाया गया है, पूरा पेपर आपका आरवीएससी सिलेबस पर आधारित है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज यहां पर सब्सक्राइब करो, देखने कितने स्टूडेंट यहां तक पहुंचे हैं, और जो नए स्टूडेंट हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लो यहां पर। अगर यहां पर केवल 26 सितंबर तक सब्सक्राइब कर लो, फिर निकल के चले जाना दोस्तों यहां पर। मैं चाहता हूं ये जो कोर्स खड़ा कर रहा हूं, ये 45 मॉडल टेस्ट पेपर है, किसी के ऐप में मैं डालना नहीं चाहता हूं। ऐप में डालने से क्या होता है, वो जो भी ऐप होगा किसी का होगा, वो यहां से आपसे रुपए खींचना चाहता होगा दोस्तों यहां पर, इसलिए मैं अपने जो मॉडल टेस्ट पेपर है किसी को भी नहीं देना चाहता हूं आपके अलावा, क्योंकि आपको पता है ये जो 45 टेस्ट पेपर है सारे आरवीएससी के सिलेबस पर आधारित है दोस्तों यहां पर, और मुझे ये आप लोगों तक कैसे भी पहुंचाने हैं देखिएगा, यहां इस YouTube प्लेटफॉर्म के सहायता से मैं पहुंचाना चाहता हूं दोस्तों यहां पर। तो प्रत्येक यहां पर जो पेपर है वो आपको क्रैक करना होगा पूरी तरह से। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। देखिएगा इसमें से जो गलत है, आपको प्रजामंडल आपको याद होने चाहिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिरोही प्रजामंडल, रामनारायण चौधरी इसका संस्थापक नहीं था, ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। और देखिएगा सिरोही प्रजामंडल की जो स्थापना की थी, संस्थापक था गोकुल भाई भट्ट था। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, राजस्थान का प्रमुख खनिज है कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है 10वें का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीसा व जस्ता हो जाएंगे, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा राज्य में किस जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, बांसवाड़ा या फिर डूंगरपुर में? तो आपका बिल्कुल सही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उदयपुर में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। अगर आपसे प्रतिशत के आधार पर पूछे तो करौली जिला हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, देखिएगा न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने, अधिकतम तो आपको पता है कौन सा राज्य है, केरल है और मेघालय, लेकिन अब न्यूनतम आपसे पूछता है तो बताना होगा करेक्ट आंसर। ये केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछता है, तो इसका सही आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दमन नगर हवेली हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर 13वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का लोक गीत है? मोरिया, जीरा, चिरमी या फिर उपयोग सभी? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर उपयोग सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? बताइएगा, राष्ट्रपति, राज्य सरकार, राज्यपाल, उच्च न्यायालय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, रागड़ी क्या है? बताइएगा, एक समुदाय, एक भाषा, एक बोली या फिर एक जाति? तो इसका करेक्ट आंसर देखिएगा, यहां पर आप कंफ्यूज होंगे, बहुत से स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एक भाषा है या फिर बोली है, तो ध्यान रखना ये एक बोली है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये एक बोली है रागड़ी।
अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, और ध्यान रखना जो रागड़ी भाषा है ये देखिएगा मारवाड़, जी हाँ दोस्तों, जो मेवाड़ी और हाड़ौती जो क्षेत्र की जो भाषा है उसका सम्मिलित रूप है दोस्तों, यहाँ पर मिश्रित रूप है रागड़ी। अगला देखिएगा वर्तमान में किस जिले को राजस्थान में पवन चक्कियों का शहर कहा जाता है? बाड़मेर, नागौर, जयपुर या फिर जैसलमेर? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर को कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, कौन सा था? वैशाली, नागदा, नालंदा या फिर तक्षशिला या फिर उज्जैन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर तक्षशिला हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा सामर झील का प्रबंधक वासुदेव 551 ईस्वी में था, जिसका प्रमाण किस शिलालेख में मिलता है? बैराट शिलालेख, पुष्कर शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख या फिर महावीर शिलालेख में? तो आपका बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बिजोलिया शिलालेख में। यहां पर पूरा विवरण मिलता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इस जो चौहान वंश वासुदेव का है ये मिलता है, आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर चौहानों के इष्टदेव हर्षनाथ थे, आपको पता है हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अजयराज, विग्रहराज, गुम्बुक या फिर पृथ्वीराज? तो इसका सही आंसर तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गुम्बुक ने करवाया था दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। अगला देखिए यहाँ पर 20वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, बताएगा 24 अक्टूबर को, 24 दिसंबर को, 5 नवंबर को या फिर 15 मार्च को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। और इसकी शुरुआत कहाँ की गई थी? यूके में की गई थी दोस्तों, यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में 15 मार्च से की गई थी दोस्तों यहाँ पर, और ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। अगला देखिएगा अचलगढ़ दुर्ग 1452 ई में राणा कुंभा ने कहा बनवाया था? सिरोही में, जोधपुर में, पाली में या फिर राजसमंद में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिरोही, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर गुप्त काल में सबसे अधिक सिक्के जारी किए गए थे, कौन से सिक्के जारी किए गए थे गुप्त काल में? मैंने आपको गुप्त काल जब कंप्लीट करवाया था दोस्तों, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट करवाया था तो मैंने आपको बताए थे सोने, चांदी, लोहा या फिर तांबे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोने के। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? गिरवा, भाकर, सोगालिया या फिर मेबल? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाकर कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पीपल पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है, ज्येष्ठ पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर 25वें नंबर का क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइएगा। भारत की स्वराज प्राप्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना, भारत के लिए पूर्ण स्वराज को संभव बनाना या फिर पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के लिए पूर्ण स्वराज को संभव बनाना दोस्तों यहाँ पर ये कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य था। अगला देखिएगा नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद, कालाशोक, नागार्जुन या फिर गणानंद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महापद्म नंद हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर नंद वंश का संस्थापक। अगर आपसे नंद वंश का अंतिम शासक पूछे तो ध्यान रखना घनानंद हो जाएगा। और घनानंद कौन था? जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को परास्त किया था, ध्यान रखना। और इसकी जो घनानंद की जो बहन थी दुधारा थी, उससे विवाह किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य की 2 पत्नी थी, दुधारा थी और एक थी सेल्यूकस निकेटर की हेलिना थी दोस्तों यहाँ पर हेलिना थी। अगला देखिएगा यहाँ पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर सभापति? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष करता है। और किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 118 ए के तहत दोस्तों यहाँ पर ध्यान रख लेना। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? 28वें नंबर का क्वेश्चन है, बताइएगा।
तो मगध की जो प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या फिर चंपा, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राजगृह। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे, बताना होगा बाबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या फिर अकबर के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जहांगीर के समकालीन थे। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 30वें नंबर का क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, बताइएगा। बौद्ध धर्म, जैन धर्म से संबंधित 100% आएगा क्वेश्चन। ऑप्शन बताइएगा पाटलिपुत्र, मगध, वैशाली या फिर कुंडलग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंडलग्राम में। जी हाँ दोस्तों, कुंडग्राम में हुआ था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है, विधान परिषद, राज्यसभा, विधानसभा या फिर लोकसभा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विधान परिषद हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। लेकिन विधान परिषद वर्तमान में राजस्थान में नहीं है, लेकिन अब राजस्थान में ये बनने जा रही है दोस्तों यहाँ पर विधान परिषद। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था, वासुदेव राव सिया, बप्पा रावल या फिर हरिश्चंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राव सिया हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसने शासन कहाँ किया था, इसने शासन किया था पाली के आसपास के क्षेत्र पर कब्जा कर कर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसके जो पुत्र हुए थे, उसने मंडोर के आसपास शासन करना प्रारंभ किया था प्रतिहारों के समक्ष। अगला देखिए यहां पर, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है, ऑप्शन आपके सामने है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को देता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर 34वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य औद्योगिक दृष्टि से अग्रणीय है, उड़ीसा, महाराष्ट्र, असम या फिर छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उद्योगों की दृष्टि से पहले स्थान पर आता है महाराष्ट्र। अगला देखिएगा यहां पर 35वें नंबर का है, ढोल नृत्य कौन से क्षेत्र में किया जाता है, ध्यान रखना इसको, थोड़ा सा यहां पर मिसप्रिंटिंग है दोस्तों। यहां पर ढोल नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है बताइएगा, भरतपुर में, जालौर में, उदयपुर में या फिर शेखावाटी क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, जालौर में किया जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना ढोल नृत्य तो किया जाता है कहां पर, जालौर में किया जाता है, और बम्ब नृत्य किया जाता है भरतपुर में किया जाता है दोनों ही। और कबूतरी नृत्य चूरू में किया जाता है, और डांग नृत्य नाथद्वारा में किया जाता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, अजमेर जिले में बहने वाली नदी है कौन सी है, चंबल, सोमेज, खारी या फिर कोठारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा खारी नदी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर असम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा केरल हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, सबाई शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस कछुआ शासक के द्वारा किया गया था, प्रताप सिंह, मान सिंह, जय सिंह द्वितीय या फिर जय सिंह प्रथम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर जय सिंह द्वितीय। जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर 39वें नंबर का क्वेश्चन है, जनगणना से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की कितने जिले सीमा बनाते हैं, ऑप्शन बताइएगा, 9, 8, 10 या फिर 7। तो ध्यान रखना ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 10 जिले बनाते हैं। देखिएगा पहला हो जाएगा, अगर ऊपर से काउंटिंग करें हम तो धौलपुर हो जाएगा, धौलपुर से नीचे अगर जाए तो ध्यान रखना करौली हो जाएगा, करौली से नीचे जाए तो यहां पर हो जाएगा सवाई माधोपुर, फिर कोटा, फिर बारा, फिर झालावाड़, फिर आपको पता है चित्तौड़गढ़, फिर आपको पता है भीलवाड़ा, फिर आपको पता है प्रतापगढ़, फिर आपको पता है बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक है कौन सा है, बताइएगा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैंकिंग प्रणाली का है। मैंने बार बार बताया है ये क्वेश्चन। मुद्रा जारी कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ, कपिलवस्तु, बोध गया, फिर कुशीनगर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोध गया बिहार में हुई थी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 10 सेकंड के लिए मैं सांस ले लेता हूँ, थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूँ मात्र, ताकि मैं अच्छे से और समझा सकूँ आपको। तब तक आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और यहाँ पर शेयर कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर सभी का। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? बताइएगा, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दिल्ली या फिर पुडुचेरी का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली का। जी हाँ, बी, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर 44वें नंबर का क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? किसके संस्थापक थे बताना होगा। प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज या फिर रामकृष्ण मिशन या फिर आर्य समाज के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। अगला देखिएगा, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1956। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, राजस्थान में पहली शक्कर मिल कहां स्थापित की गई थी? ऑप्शन आपके सामने बताएगा, केसोरो पाटन, श्री गंगानगर, भोपाल सागर या फिर ब्यावर। मैंने आपको इन तीनों के बारे में बहुत अच्छे डिटेल से बताया था दोस्तों यहाँ पर, कि राजस्थान का ज्योग्राफी मैंने आपको करवाई थी कि कौन सी सहकारी है, कौन सी निजी है, कौन सी सार्वजनिक है, कौन सी किस स्थान पर है, कौन सी की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल सागर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली थी, इसकी स्थापना 1932 में हुई थी। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन सा है? सितार, तबला, सरोद या फिर बीना? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बीना हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर 48वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की पहचान कीजिएगा। देखिएगा, बालाथल उदयपुर, गणेश्वर सीकर, चंद्रावती सिरोही, जोधपुर। तो इसमें से गलत आपको पहचानना होगा। तो ध्यान रखना है, जो जोधपुरा सभ्यता है ये जयपुर में है, ना कि यहाँ पर जोधपुर दे रखा है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सभी ये सही है, ध्यान रख लेना, इनको भी याद कर लो। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मैंने आपको अभी बैंकिंग प्रणाली करवाई थी दोस्तों यहाँ पर, तो 9वें नंबर का वीडियो था शायद, हैज 9वें नंबर का वीडियो था, उसमें करवाई थी। तो आप बताना होगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बे, नई दिल्ली, अहमदाबाद या फिर चेन्नई? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। तो प्लीज इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में हिंदी को कहा गया है राष्ट्रभाषा, देश भाषा, राजभाषा या फिर देव भाषा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजभाषा कहा गया है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बैंक हो जाएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन आपके सामने बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। किसकी? प्रधानमंत्री की करता है। और अगर आपसे पूछे मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो ध्यान रखना वो अनुच्छेद हो जाएगा 74। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 53वें नंबर का क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया था? गांधी की अस्वस्थता के कारण, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेद के कारण, नेतागणों के बीच मतभेद के कारण या फिर चोरी चोरा में हुई हिंसक घटना के कारण? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह, खान बहादुर खान या फिर तात्या टोपे या फिर रानी राम कुंवर ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर सूफी सिलसिला सांप्रदायिक मूलतः संबंधित है हिंदूवाद से, सिखवाद से, मुस्लिमवाद से या फिर बौद्धवाद से? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि मुस्लिमवाद से है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ
यहाँ पर सामाजिक विज्ञान विषय देता है, क्या देता है, समन्वित ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, जीवन उपयोगी या फिर ज्ञान उपयुक्त सभी, ध्यान रखना, जीवन उपयोगी ज्ञान देता है या फिर व्यवहारिक ज्ञान या फिर समन्वित ज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन से हमें सब प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। अगला देखिएगा यहाँ पर, किस चौहान वंश के शासक ने अजमेर में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिग्रहराज चतुर्थ, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर 58 नंबर का क्वेश्चन है, मुगलों के साथ संधि करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक कौन था? राज सिंह, करण सिंह, अमर सिंह या फिर पृथ्वी सिंह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर अमर सिंह हो जाएगा। और ये अमर सिंह कौन था? ये यहाँ पर राणा प्रताप का पुत्र था, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसने ये संधि की थी, ये मजबूरी में आकर की थी दोस्तों। यहाँ पर अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, मेवाड़ के इतिहास में पितुहंता किसे कहा जाता है? रायमल को, राय सिंह को या फिर तेज सिंह को या फिर उदा को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदा को कहा जाता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर सीरीज का, देखिएगा, राजस्थान की पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास, चंबल, लूनी या फिर बाण गंगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बनास नदी हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा आपने यहाँ पर यानी कि 2 पेपर क्रैक किए हैं, एक तो किया है शिक्षण विधि का और एक किया है एसएसटी का। अब प्लीज मेरे को बताओ कि आप किस विषय में आपने कहां तक कितनी % बनाने की कोशिश की है? क्या आपने पूरा पेपर किया है और पेपर किसने ये दोनों पेपर क्रैक किया है? प्लीज हमें बता दीजिएगा। अगला जो वीडियो आने वाला है दोस्तों यहाँ पर आपका हैज 12वें नंबर का वीडियो आने वाला है दोस्तों यहाँ पर, जहां से आपके 2 या 1 क्वेश्चन आने की पूर्णतः संभावना बन रही है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा हमने आज 2 पेपर क्रैक किया है और प्लीज शेयर कीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट यहाँ जुड़े हैं प्लीज शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा दोस्तों। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम से जुड़ना चाहता है वो टेलीग्राम की लिंक नीचे दे रखी है। धन्यवाद।